रामचंद्र प्रसाद सिंह। हाँ, क्या प्लान लेके आए हैं वकीलों से? प्लान ऐसे देखिए, अध्यक्ष का सबसे मेन काम होता है बेंच और बार के सामंजस्य बनाए रखना। वो हम चाहेंगे कि दोनों में परस्पर श्रद्धा और विश्वास का और बराबरी का संबंध है। उसमें हम दोनों यदि कोई भी न्याय प्रणाली को हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो हमारा संबंध अच्छा रहना चाहिए। और साथ ही यदि एडवोकेट हम अपने एडवोकेट साथियों का भी कोई भी समस्या होता है तो उसको जब बेंच से अच्छा संबंध रहेगा तभी हम उसको दूर कर पाएंगे। और मेरी प्राथमिकता रहेगी अपने मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो उसका उपाय निराकरण कराएं बेंच। दूसरी बात है, मैं सोच रहा हूँ, मैंने प्लान बनाया भी है कि अभी तक लोग ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स का तो ग्रुप इंश्योरेंस कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं। उद्योगपति जब इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो अपने फायदे के लिए ही करा रहे हैं और उनका फायदा उठाएंगे यहाँ। लेकिन हम जैसे लोगों को यहाँ छोटी जगह में जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके लिए कोई सोच रहा है ना, आगे भी लगता नहीं है कि सोचेगा। मैंने बात किया है, मैं एक टाटा एआईजी वालों से बात भी किया है और उसमें 2 टाइप का इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सारे मेंबर्स के लिए। पहला होगा जो 60 से अबव उनके लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस 5-5 लाख रुपए का शुरू में है। फिर बाद में यदि इतना रहा पैसा हम लोगों के पास, संघ के पास, तो और उसको बढ़ाया जाए। और 60 से नीचे जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी ग्रुप इंश्योरेंस होगा जो कि डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा और उसमें 20-20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा और एक्सीडेंटल बेनिफिट डबल हो जाएगा, मतलब 40 लाख रुपए। आज हम इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमारे मेंबर्स को भी, क्योंकि जितना संघ अफोर्ड कर पाएगा। ऐसे 10,000 रुपये साल में एवरेज वर्कआउट करने से आता है। उसमें से जिनका एज ज्यादा है उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होगा, जिनका एज कम है उनका प्रीमियम थोड़ा कम होगा। लेकिन उसमें जो भी करेगा एवरेज हमने वर्कआउट किया है कि 10,000 रुपया पर मेंबर आता है। उसमें मिनिमम यदि 5,000 रुपया भी हम एसोसिएशन से दे पाए तो उनको 5,000 रुपया मेंबर्स को देना पड़ेगा। उससे दोनों बात होगी कि एक तो उनका कवर हो जाएगा, फ्यूचर कवर रहेगा पूरे परिवार का, या अपना भी रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट मिलेगा। अभी जो एक व्यवस्था है कि किसी के मेंबर के डेथ पर हम जाके 25,000 रुपया दे, वो हो सकता है कोई बढ़ा दे, 50 कर दे, 1 लाख रुपया कर दे, लेकिन वो आज के जमाने में बहुत ही छोटा अमाउंट और उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होता होगा। बहुत परिवार तो शायद लेता भी नहीं और लेना भी नहीं समझा। वहीं पर यदि कम से कम 20 लाख रुपया हुआ तो एक अमाउंट होगा जिससे कि वो अपने उनके बच्चों का भविष्य रहेगा, अपना भविष्य रहेगा, सुरक्षित हो जाएगा। मेरा मेन यही है। अच्छा, आपके सामने 2 और कैंडिडेट हैं। ये दोनों संघ में कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, अभी वर्तमान में है भी। तो इन लोग का कैसे मुकाबला कर पाइएगा? इन का मुकाबला मैं यही करूँगा, इस तरह से करूँगा कि आप लोगों का साथ में जितने हमारे मेंबर्स हैं, खास करके रेगुलर मेंबर, बाहरी वालों को तो मैं पहचानता भी नहीं, जितने हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं वही साथ देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगता है। अभी तक कितने वकील से संपर्क, जान पहचान या बातचीत किए हैं? अपना उम्मीदवारी बताएं। कितने? करीब 80% लोगों से अपनी उम्मीदवारी हम बता चुके हैं और बाकी जो 20% है उसको भी हम एक एक करके मिल रहे। लोगों का समर्थन मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एंटी फैक्टर भी काम कर रहा है जिससे हमको फायदा होगा।
और हम अवश्य विजयी हूँ। और जो सरकार में है उनके विरुद्ध है अभी। स्वाभाविक है, ऐसे भी कुछ न कुछ ये एंटी कम्बेंसी है, आता ही है। एंटी कम्बेंसी है। हाँ, जैसे लोगों से बातचीत में पता चलता है, इसे यही लगता है कि उसका एडवांटेज हमको मिलेगा, और चूंकि हमारी छवि में कोई दाग नहीं है, इसलिए जो भी मेंबर हैं वो चाहते तो जरूर है कि मैं अध्यक्ष बनूं, तो एक बार भी कम से कम बन के देखेंगे। बनने का मौका मिला तो हम दिखलाएंगे कि लोग कैसे चलाते हैं। इसके बाद रह गया कि संघ की व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन भी साफ, इतना गचड़ सा कि जिसमें टेबल कुर्सी भी साफ नहीं होता। मेंबर्स आते हैं और कलम देखो, पढ़ाई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसको भी करना होगा और इतना ऐसे एडमिनिस्ट्रेट करना होगा कि सभी मेंबर्स को सुविधा हो, आए तो बैठने की जगह भी मिले, साफ सुथरा मिले, नहीं तो कहीं बैठ रहे हैं बेचारे बहुत मुश्किल से। इस बार जो है सो संघ से कमेटी बनाई गई थी, जो रेगुलर अधिवक्ता का पहचान करके वोटर लिस्ट बनाया गया, बहुत सारा लोगों का नाम काटा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है, लेकिन अभी भी फुल प्रूफ नहीं हुआ। अभी भी कुछ बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनका भी नाम कटना जरूरी। उनका भी नाम कटना था, अब नहीं कटा तो वो भी पहला प्रयास है, और इसलिए बहुत सराहनीय प्रयास है, और उस कमेटी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना हिम्मत दिखलाया कि लोगों को कहता, क्योंकि आज तक पहले एक बार पहले और कमेटी बनी थी जिसमें मैं था, रामवचन सिंह थे और प्रमोद। क्या हुआ, जब मैंने काटना शुरू किया तो ये लोग दोनों चुप्पी साध दिए, और पूरा इतना सब लोग सरेंडर कर गए। कई मेंबर जाके कहे यहाँ पर इतना हुआ कि इस बात को गौन कर दी। तो कमेटी का रिपोर्ट जो हमने बनाया था वो हमारे पास रह गया, कोई लेने को तैयार नहीं। हाँ, अभी जो कमेटी बनी कम से कम इसने सक्सेसफुली काम किया। तब कुछ न कुछ तो त्रुटियां रहेंगी, जिसका सुधार हर हमेशा किया जाता है। त्रुटि होगी तभी सुधार होगा, उसी से हम सीख के सुधार करें। उम्मीद है कि आगे एकदम से जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं को जोड़ा जाएगा, किसी की पत्नी को, किसी के भाई को, किसी के इसको भी नहीं जोड़ा। ये सिस्टम बहुत ही खराब है। ये सिस्टम तो खराब। कौन सा सिस्टम? ये किसी के पत्नी, किसी के भाई लोग जोड़ ये बहुत खराब है। लेकिन उसमें वही है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना कूपन कोई दे रहे हैं तो उसमें अपने पत्नी का नाम लिखते गए या अपने भाई का नाम लिखते गए, अपने किसी रिलेशन में जो भी है उनका नाम लिखते गए। तो यहाँ पर एक समस्या है योगी कमेटी के सामने भी कि भाई इसका कितना कूपन, तो कैसे हम कहें कि भाई ये प्रैक्टिस नहीं है, जबकि वो भी जानते थे और सभी जानते हैं कि वो तो शायद ही आती।